एवरीवन, आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बारे में किया था। अब हम आगे की जनरेशन्स के बारे में कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। ये जो जनरेशन है ये 1965 से 71 तक जो टाइम पीरियड था उसके बीच मानी जाती है। इस जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो थी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आम भाषा में चिप कहते हैं। ये जो आईसी थी इसके ऊपर बहुत सारी ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे होते थे और इस आईसी को यूज़ करके जो कंप्यूटर थे वो साइज़ में काफ़ी छोटे, विश्वसनीय और काफ़ी एफिशिएंट हो गए थे। प्रोग्रामर्स जो थे उन्होंने कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर का इसमें विकास किया था जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली थे। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल थे IBM 360 सीरीज़, IBM 370 सीरीज़, ICL 2900 सीरीज़, TDC 316 और हनीवेल 6000 सीरीज़। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ मेन फीचर्स थे वो ये थे कि ये कंप्यूटर्स आईसी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। इनका साइज़ बहुत ही छोटा था। इनका जो कंप्यूटेशनल जो टाइम था वो बहुत ही कम हो गया था, मींस वो माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड हो गया था। जो पहले कंप्यूटर थे उनमें मिली सेकंड था, फिर माइक्रो सेकंड और अब नैनो सेकंड्स। ये जो है बहुत कम मात्रा में पावर को कंज्यूम करते थे। कुछ केसेस में ही इनमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी क्योंकि एज़ कम्पेयर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के ये हीट कम प्रोड्यूस करते थे। ये बहुत ही पोर्टेबल थे और इनका जो साइज़ था वो बहुत छोटा हो गया था और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था और काफ़ी विश्वसनीय थे एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। इनमें जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, लेकिन आईसी चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाईली टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी। तो ये इस जनरेशन के मेन फीचर्स थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 80 यानी 1971 से 80 तक के का जो टाइम पीरियड था वो फोर्थ जनरेशन का माना गया है। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो एक सिलिकॉन चिप थी, एक सिंगल सिलिकॉन चिप जिसके ऊपर काफ़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स को यूज़ किया गया था, वो आपके माइक्रो प्रोसेसर कहलाए गए। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर कुछ मात्रा में लगाए गए तो उसे मीडियम स्केल बोला गया, उसके बाद लार्ज स्केल और फिर वेरी लार्ज स्केल। तो इसमें जो यूज़ हुई थी टेक्नोलॉजी वो थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके ऊपर 5000 तक ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट एलिमेंट्स को यूज़ किया गया था, जिससे हमारे फोर्थ जनरेशन के माइक्रो कंप्यूटर्स का विकास संभव हुआ। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट यानी बहुत छोटे साइज़ के, विश्वसनीय और अफोर्डेबल भी थे। पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी हम कहते हैं जैसे लैपटॉप वगैरह, तो ये कंसेप्ट इसी जनरेशन की देन है। इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हुआ और प्रोग्रामर्स के द्वारा जो सॉफ्टवेयर आपके इसमें जो डेवलप हुए वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी थे। हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट था वो इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि इस जनरेशन में इंटरनेट और नेटवर्किंग दोनों ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। काफ़ी मात्रा में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता था जिसके द्वारा कम्युनिकेशन यानी संचार और डाटा शेयरिंग जो है वो की जाती थी। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे वो हैं स्टार 1000, DEC 10, PDP 11 और क्राई 1। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन्स के कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स। ये जो कंप्यूटर थे इस जनरेशन के वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे और इनका जो साइज़ था वो बहुत छोटा हो गया था। अदर जनरेशन की तुलना में ये जो जनरेशन्स थी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर वो काफ़ी सस्ते थे, पोर्टेबल भी थे, यानी इनका साइज़ बहुत छोटा हो गया था तो इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था और ये काफ़ी रिलायबल थे और इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट थी एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेशन्स। और ये कंप्यूटर्स बहुत
ना के बराबर हीट प्रोड्यूस करते थे, इसीलिए एसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी और इनकी मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी और इनका हार्डवेयर फेलियर जो था वो भी नगण्य था, यानी ना के बराबर था। GUI और पॉइंटिंग डिवाइस, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें पॉइंटिंग डिवाइस जो थे वो यूज़ किए गए थे, जैसे कि माउस। तो इनकी यूज़ के द्वारा क्या हुआ कि कंप्यूटर को सीखना काफ़ी आसान हो गया था। मीन्स आप कहीं भी माउस के द्वारा क्लिक करके किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को खोल सकते थे, ओपन कर सकते थे। इंटरनेट का जो कंसेप्ट है वो भी इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था और नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट था वो भी इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपस में एक दूसरे को कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करके काफ़ी अच्छा संचार या कम्युनिकेशन और रिसोर्सिंग शेयर और डाटा शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ हुआ था। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि विंडोज़ है, तो ये भी आपके 4th जनरेशन की देन है जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। अब हम बात करते हैं 5th जनरेशन, जो 1980 के बाद अब तक जो जनरेशन चल रही है वो हमारी 5th जनरेशन मानी जाती है, जिसे हम अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं कि ये जनरेशन अंडर डेवलपमेंट है। इस जनरेशन में ये माना जाता है कि हमारी जो पिछली टेक्नोलॉजी थी VLSI, तो वो ULSI हो सकती है, मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकती है, जिसमें एक चिप के ऊपर मिलियन मतलब 10 मिलियन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो है, कंपोनेंट जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर होंगे वो पैरेलल प्रोसेसिंग बेस्ड होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका सॉफ्टवेयर या उस पर बेस्ड होंगे, मीन्स उनकी खुद की इंटेलिजेंसी होगी। इस जनरेशन के कंप्यूटर ऐसा माना जाता है कि वो खुद सोच सकते होंगे, यानी उनका खुद का IQ होगा, खुद की उनकी इंटेलिजेंसी होगी। 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर जो होंगे वो आपके एक्सपर्ट की तरह बिहेव करेंगे, ऐसा माना जाता है। पिछली जो जनरेशन्स के जो कंप्यूटर्स थे वो DIPS यानी डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बेस्ड है। तो ये माना जाता है कि इस 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर होंगे वो KIPS हो सकते हैं, मींस नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बेस्ड, और इनका जो सॉफ्टवेयर होगा जो रन होगा वो एक्सपर्ट सिस्टम होगा। तो ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी सारे देश जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें आपकी जापान, USA, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो काफ़ी सारे देश इसमें इस फील्ड में इस प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के मेन फीचर्स क्या हैं। इनके अंदर जो चिप यूज़ होगी उसे हम मेगा चिप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत ज़्यादा मीन्स कि उसके ऊपर जो एलिमेंट्स एसोसिएट होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे और काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होंगे। और इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होगी, मीन्स कि उसका एडवांस वर्जन होगा वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास या डेवलपमेंट होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी डेवलपमेंट इस जनरेशन में संभव हो सकता है और ये कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल होंगे और इसके अंदर जो एप्लीकेशन यूज़ होगी वो भी अच्छी पावरफुल एप्लीकेशन होगी। और ये कंप्यूटर मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ 5th जनरेशन के फीचर्स 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के थे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।